हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आ फैक्टोरिया पर। हम आपके लिए लेकर आते हैं अनोखे फैक्ट्स और टेक्नोलॉजी की अद्भुत दुनिया से जुड़ी जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नैनो रोबोट्स के बारे में और कैसे ये चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला रहे हैं। चलिए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। 1. नैनो रोबोट्स का इतिहास। नैनो रोबोट्स का विचार 1950 के दशक में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने सबसे पहले इस संभावना पर चर्चा की कि अति छोटे रोबोट्स को अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। हालांकि ये तकनीक 21 सदी के शुरुआती वर्षों में ही वास्तविकता बन पाई, जब वैज्ञानिकों ने नैनो रोबोट्स का विकास किया और उन्हें विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं में उपयोग करना शुरू किया। आज नैनो रोबोट्स चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। 2. नैनो रोबोट्स क्या होते हैं? नैनो रोबोट्स, जिन्हें नैनोबॉट्स भी कहा जाता है, वे सूक्ष्म रोबोट्स होते हैं जो नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां हिस्सा के पैमाने पर कार्य करते हैं। ये इतनी छोटी मशीनें होती हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इनका निर्माण अत्यंत जटिल तकनीकों से किया जाता है और इनका उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा विज्ञान में किया जा रहा है। 3. चिकित्सा विज्ञान में नैनो रोबोट्स का उपयोग। चिकित्सा विज्ञान में नैनो रोबोट्स का उपयोग कई तरह से किया जा रहा है। ये न सिर्फ बीमारियों का पता लगाने में मदद करते हैं, बल्कि उनका इलाज भी करते हैं। इनके द्वारा न सिर्फ कोशिकाओं और डीएनए के स्तर पर काम किया जा सकता है, बल्कि इनका उपयोग शरीर में दवाइयों को लक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। 4. कैंसर का इलाज। नैनो रोबोट्स का सबसे प्रभावशाली उपयोग कैंसर के इलाज में देखा जा रहा है। ये नैनोबॉट्स कैंसर कोशिकाओं को पहचान सकते हैं और सीधे उन पर हमला कर सकते हैं, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचता। इसके अलावा नैनो रोबोट्स के माध्यम से दवाइयों को सीधे कैंसर ट्यूमर में इंजेक्ट किया जा सकता है, जिससे इलाज की प्रभावशीलता बढ़ जाती है और साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। 5. प्रभावी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नैनो रोबोट्स का एक और महत्वपूर्ण उपयोग ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता है। पारंपरिक दवाइयों में अक्सर दवा पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे आवश्यक हिस्सों तक दवा की सही मात्रा नहीं पहुंच पाती और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। नैनो रोबोट्स दवा को सीधे लक्षित अंग या कोशिकाओं तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं, जिससे दवा का असर बढ़ जाता है और साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। 6. ब्लड क्लॉट्स का इलाज। नैनो रोबोट्स का उपयोग रक्त के थक्कों को हटाने में भी किया जा सकता है। ये सूक्ष्म रोबोट्स रक्त वाहिकाओं में घुसकर थक्कों को तोड़ सकते हैं, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी घातक स्थितियों को रोका जा सकता है। इसके लिए नैनो रोबोट्स में विशेष एंजाइम या अन्य रसायन होते हैं, जो थक्कों को तेजी से तोड़ने का काम करते हैं। 7. प्रेगनेंसी में नैनो रोबोट्स की भूमिका। नैनो रोबोट्स का एक और उभरता हुआ उपयोग प्रजनन चिकित्सा में हो रहा है। नैनोबॉट्स का उपयोग भविष्य में उन महिलाओं की मदद के लिए किया जा सकता है जिन्हें प्रेगनेंसी में कठिनाई हो रही है। इन नैनो रोबोट्स को अंडाणु तक स्पर्म को सही दिशा में मार्गदर्शन करने और निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। यह उन दंपतियों के लिए एक आशा की किरण साबित हो सकता है जो प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में असमर्थ हैं। 8. इम्यून सिस्टम की मॉनिटरिंग और सुधार। नैनो रोबोट्स इम्यून सिस्टम की निगरानी कर सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। ये नैनोबॉट्स शरीर में प्रवेश कर इम्यून सिस्टम की गतिविधियों को मॉनिटर कर सकते हैं और जरूरत के अनुसार इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जो ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में उपयोगी हो सकता है। 9. जीन थेरेपी। नैनो रोबोट्स का एक और महत्वपूर्ण उपयोग जीन थेरेपी में होता है। जीन थेरेपी में दोषपूर्ण जीन को सही करने के लिए जीन के स्तर पर बदलाव किया जाता है। नैनो रोबोट्स द्वारा इस प्रक्रिया को बेहद सटीकता से अंजाम दिया जा सकता है, जिससे जीन के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं और बीमारियों को जड़ से ठीक किया जा सकता है। 10. आने वाली संभावनाएं। भविष्य में नैनो रोबोट्स के उपयोग की संभावनाएं बहुत ही विशाल हैं। चिकित्सा के अलावा इन्हें ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क को प्रभावित करने, शरीर के अंदर मिनी सर्जरी करने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नैनो रोबोट्स को शरीर के अंदर केमिकल सेंसर के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, जो विभिन्न बीमारियों का पता लगाने में सक्षम होंगे। ये तकनीक चिकित्सा विज्ञान में अद्वितीय योगदान देने के साथ साथ इंसान की जीवन शैली को भी बदल सकती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी नैनो रोबोट्स के चिकित्सा विज्ञान में उपयोग पर। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल
आ फैक्टोरिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिकी और जानकारीपूर्ण उद्देश्य के लिए है। किसी भी चिकित्सा स्थिति के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।